हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपको मालूम जैसे कि एसएससी जीडी के अंतर्गत ये इंडियन पॉलिटी चल रही है। इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले आती है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में देखा जाए तो इनमें दो भागों में बांटा गया है। एक तो देखा है राष्ट्रपति, एक देखा जाए प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, इसका जो संसदीय प्रणाली, इसका वास्तविक जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसकी थोड़ी सी देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद में देखा जाए तो अनुच्छेद 74 संबंधित है भारत में मंत्री परिषद होगी जिसका वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किसकी बात की है? प्रधानमंत्री के पद की बात की गई है। नेक्स्ट देखा जाए, नोट में यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री है वो भारत के लोकसभा से भी चुना जा सकता है और राज्यसभा से भी चुना जा सकता है। अभी तक ऐसे 4 प्रमुख प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा में चुनकर आए। जैसे इनका नाम देखा जाए तो कौन कौन है? इंदिरा गांधी हो गई है, और एच.डी. देवेगौड़ा साहब हो गए, आई.के. गुजराल हो गए हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए हैं। ये क्या है कि राज्यसभा से चुने जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। इसके आगे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? संघीय परिषद का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट, इसके बाद देखा जाए तो संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में लागू हुई। इसके बाद देखते हैं, थोड़ी से विशिष्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत विशिष्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1947 से 1964 तक रहे। लगभग 17 वर्ष तक इन्होंने शासन किया प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, सबसे कम समय तक के लिए तो रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिनों तक के लिए रहे थे, सबसे कम समय तक रहे प्रधानमंत्री है। इसके बाद आगे देखा जाए तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखा जाए तो सबसे कम उम्र में बने प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी जी थे। ये 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बन गए थे। नेक्स्ट, इसके बाद देखा जाए तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए तो वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ये ताशकंद समझौता हुआ था, तो वहां पर इस ताशकंद समझौता के लिए गए तो वहीं पर इन्हें अज्ञात कारणों पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी तक इस बात का पूरी तरह से प्रमाण नहीं मिला है कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई है, लेकिन भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बाहर मृत्यु हुई तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए तो आ जाएगा ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बार संसद का सामना नहीं किया तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद आगे देखा जाए तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। इसके आगे देखा जाए अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री वो भी मोरारजी देसाई ही थे। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री तो ये वर्तमान में भी है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। ठीक है। तो ये आपका प्रधानमंत्री से डिस्कस किए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व थे जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया और बताया। यहीं से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है, वीडियो अपने ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।